राजकुमारी सुरभि अपने पिता महाराज विक्रांत देव की इकलौती संतान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पड़ोसी राज्यों तक उसके रूप के किस्से गाए जाते थे। परंतु रूप और पिता का अपार स्नेह उसके स्वभाव में अहंकार भर चुके थे। सुरभि सोचती थी, इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक सुंदर और योग्य कोई नहीं। जो भी राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहता है, वह केवल मेरी छाया के योग्य है, मुझसे नहीं। कई राज्यों के राजकुमार उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, मगर हर किसी को उसने अपमानित करके लौटा दिया। लोग दरबार में फुसफुसाने लगे, राजकुमारी की उम्र निकलती जा रही है, पर उसका अहंकार उसे अकेला कर देगा। महाराज विक्रांत देव अब लोक निंदा से भयभीत हो गए। अंत में उन्होंने पड़ोसी राज्य के युवा नरेश आर्यमन सिंह से परामर्श लिया। योजना बनी, राजकुमारी के आगामी जन्मोत्सव पर जो भी पुरुष नगर द्वार से सबसे पहले प्रवेश करेगा, वही उसका पति बनेगा, चाहे वह कोई भी हो। जन्मदिन की सुबह नगर द्वार पर सबसे पहले जो पुरुष आया, वह था फटे चीथड़े पहने, हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक भिखारी। उसके चेहरे पर गरीबी के बावजूद एक अलौकिक तेज था। महाराज ने बिना विलंब किए पुरोहित से विवाह करा दिया। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, पिताजी, यह अन्याय है। आप मुझे इस तुच्छ भिखारी के हाथों क्यों सौंप रहे हैं? लेकिन इस बार पिता ने उसकी एक न सुनी। भिखारी को 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, अपनी पत्नी को लेकर तुरंत राज्य छोड़ दो। यदि तुम दोनों फिर यहां आए तो प्राणदंड मिलेगा। रोती गिड़गिड़ाती सुरभि विवश होकर भिखारी के साथ चल पड़ी। वह रास्ते में विलाप करती रही, लेकिन भिखारी मुस्कुराता हुआ गीत गाता चला जा रहा था। जंगल के किनारे एक झोंपड़ी उनका नया घर बना। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा संसार है। लकड़ियां तुम लाओगी, कंदमूल तुम पकाओगी, और यही जीवन है। राजकुमारी को यह सब असह्य था, लेकिन धीरे धीरे वह मजबूरियों के आगे झुकने लगी। भिखारी उससे प्रेमपूर्ण बातें करता, कभी कठोर नहीं होता। यही उसकी एकमात्र सांत्वना थी। कुछ दिन बाद वे दोनों एक गांव में जा बसे। भिखारी ने मिट्टी के बर्तन खरीदकर सुरभि से कहा, इन्हें बाजार में बेचो, यही हमारा निर्वाह है। राजकुमारी के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। कभी जिसने रत्न माणिक्य पहने थे, आज उसे सिर पर बर्तन ढोकर बाजार जाना पड़ा। वह वहां खड़ी ही थी कि एक घुड़सवार आया। उसने कीमत पूछी। सुरभि ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। घोड़ा बिदक उठा और सारे बर्तन टूट गए। लोग हंस पड़े। अपमान से भरी सुरभि रोती हुई लौटी। भिखारी ने कहा, तुम्हें यह कार्य नहीं आता, चलो नगर चलते हैं। राजा आर्यमन सिंह की पाकशाला में तुम्हें काम दिलाऊंगा। जब तक मैं कोई बड़ा काम ढूंढता हूं, तुम वहीं रहना। सुरभि का हृदय डूब गया। जिस राजा ने कभी विवाह का प्रस्ताव रखा था, उसी के महल में मैं अब दासी बनूंगी। यह मेरी किस्मत है। वह नगर पहुंची। पाकशाला की अध्यक्षा ने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे सुरभि का अहंकार टूटने लगा। वह अब विनम्र, परिश्रमी और नम्र सेविका बन गई। बसंत पंचमी का दिन आया। राजा आर्यमन सिंह का जन्मदिन। सभी सेवकों को पुरस्कार दिया गया। अंत में सुरभि का नाम पुकारा गया। वह झुकी हुई आंखों से सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। राजा ने कहा, सुरभि, तुम्हारे कार्य से मैं प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। सुरभि चौंकी। महाराज, यह अधर्म होगा। मैं परस्त्री हूं। भले ही मेरा पति भिखारी है, पर वही मेरा सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं किसी और की रानी नहीं बन सकती। यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो मेरे पति का पता लगवाइए। राजा मुस्कुराए और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वही भिखारी राजसभा में आया। सुरभि दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। भिखारी ने धीरे से कहा, सुरभि, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझमें और राजा आर्यमन में कोई भेद नजर आता है? वह स्तब्ध रह गई। भिखारी के वेश में वही राजा थे जो कभी उससे विवाह करना चाहते थे। राजा बोले, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का यही एक उपाय था। कठिनाइयों ने तुम्हें विनम्र और सच्चे प्रेम की योगिनी बना दिया है। अब तुम मेरी रानी बनने के योग्य हो। शिक्षा। इस घटना से सुरभि ने जाना,
रूप और अभिमान क्षणिक हैं। कठिनाइयां ही इंसान को वास्तविकता से मिलवाती हैं। और सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग, धैर्य और समर्पण हो।